दोस्तों चलिए आज इस वीडियो में आप लोग सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.2 का सवाल नंबर 9 हम बताने जा रहे हैं। देखिए सवाल नंबर 9 इधर दिया हुआ है। बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। तो देखिए चलिए हल करने जाते हैं। पहला है 6, 72 और 20। तो पहले 6 का हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 तिहाई 6 और 72 का निकालेंगे, 2 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18 और 3 तिरिके 9 और 20 का निकालेंगे, 10 दूना 20, 2 पचे 10, 2 2 5, सॉरी 120 है। एक 120 तो 2 से निकालेंगे तो 60, 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, 120। 60 दून 2 से तो 60 दूना 120, 2 से काटेंगे 60 में तो 30 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 15 आएगा, 3 से काटेंगे 5 आएगा। तो देखिए 6 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 3 और 72 का हो जाएगा 1 2 3 4 5, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 और 120 का हो गया आपका 1 2 3, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5, 2 का 2 दूनी 4, 4 3 12 बढ़ती है 36, 72 36 18 और 3 तिरिके 9। तो 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिरिके 24 या 72, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूना 8, 8 तिरिके 24, 24 बचे 20 पचे 100, 24 पचे ठीक। तो अब देखिए इसमें हमको 3 अंक का गुणनखंड हम निकाले हैं, तो इसको हमको यही देखना है कि कौन ऐसी संख्या है जो तीनों में उभयनिष्ठ है। तो देखिए ए वाला आपका उभयनिष्ठ है 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। 3 के चलिए 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 गुने 3 और इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 3, हाँ 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 3 गुने 5। तो देखिए ए वाला उभयनिष्ठ है और 3 भी उभयनिष्ठ है। तो कितना हो जाएगा एचसीएफ आपका 3 दूना 6 हो जाएगा। अच्छा एलसीएम चलिए, एलसीएम कितना हो जाएगा? तो एलसीएम आपका हो जाएगा सबसे ऊंचा घात वाला जो संख्या होगा ना, जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी उभयनिष्ठ है, लेकिन सबसे ज्यादा पावर 2 पर पावर 3 है। 2 पर पावर 3 गुने और 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 है। देखिए ये देखना है कि तीनों में कौन उभयनिष्ठ है। तो तीनों में उभयनिष्ठ 2 भी है, 3 भी है।
5 है तो 5 एक ही ठो में है, 5 तीनों में नहीं है। तो अब उभयनिष्ठ भी देखना है, उसके बाद ये देखना है कि सबसे ऊंचा घात वाला माने ज्यादा पावर वाला संख्या कितना है। तो ऐसे तो 2 पर पावर 2 भी है, देखिए 2 पर पावर 3 है, अब यहाँ भी 2 पर पावर 3 है, अब यहाँ 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 1 है। तो हम लेंगे 2 पर पावर 3 और गुने 3 पर पावर 2 और बाकी को संख्या 5 है। तो आपका 3 3 के 9, 2 का 2 4 दूनी 8, तो 8 9 गुने 5, तो आपका 9 8 72, 72 गुने 5, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 7 5 35 1 6, 360 आपका यही एलसीएम हो गया, एचसीएफ 6 हो गया। तो अब चलिए दूसरा बनाते हैं। दूसरा आपका है 89 25 8 9 और 25। तो हम 8 का गुणनखंड निकालते हैं, 2 4 2 दूना 4 और 9 का निकालते हैं गुणनखंड, तो आपका 3 3 के 9 और 25 का निकालते हैं, तो 25 का आपका हो जाएगा 50 25। तो ये आपका गुणनखंड कितना हो गया 8 का हो गया आपका 2 गुने 2 गुने 2 और 9 का कितना हो गया 3 गुने 3 और 25 का कितना हो गया 5 गुने 5, 5 गुने 5। तो आपका उभयनिष्ठ कौन है? उभयनिष्ठ में एक भी संख्या नहीं है, तो एक भी संख्या नहीं है, एक भी संख्या नहीं है इसका। तो आपका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ आपका हो जाएगा 1। जब इसमें से एक भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है तीनों में, देखिए 2 है तो इसमें नहीं है 2, और 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, कोई भी संख्या उभयनिष्ठ है नहीं है। तो उभयनिष्ठ संख्या कौन है? तो 1 है, 1 तो किसी में उभयनिष्ठ रहता है। तो आपका इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 और 5 पर पावर 2। तो आपका एचसीएफ आपका हो गया, एचसीएफ महत्तम समापवर्तक आपका कितना हो गया 1, और एलसीएम हो जाएगा आपका कितना, हम बोले थे कि सबसे जो ज़्यादा पावर वाला जो संख्या होगा उसको हम लेंगे। तो ये आपका एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका हो जाएगा 2 पर पावर 3। देखिए कोई भी संख्या उभयनिष्ठ नहीं है, लेकिन फिर भी हमको बाकी संख्या टोटल को ले लेना है। ये तीनों 2 को ले लेना है, दो जो है 3 रूप में, इस तीनों के ले लेना है, 3 2 रूप में है, इसको भी ले लेना है, इसको भी ले लेना है। तो आपका 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, 24 तिया 72, 72 को आप 50 25, 72 को 25 से गुना कर दीजिए तो 1800 आ जाएगा। देखिए 2 गुने 3 गुने 3 पर पावर 2 गुने 5 पर पावर 2, तो ये आपका कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 पर पावर 3 8 हो गया, और 3 3 के 9, 9 8 72, 72 को 25 में गुना कीजिए। देखिए 72 को हम 25 में गुना करते हैं, देखिए 5 दूने 10 की 0 हासिल 1, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, 7 5 35 36 ना, 2 दूने 4 और 7 दूनी 14, तो 0 6 4 10 की 0 हासिल 1, 5 3 8 1, 4 3 7 1 8, 1800। ये आपका 1800 आपका एलसीएम हो,
एलसीएम हो गया, अब एचसीएफ 1 हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। तीसरा नंबर सवाल कितना है? 3 नंबर सवाल है 12, 15 और 21। 12, 15 और 21। तो देखिए 12 का हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 छक 12, 2 तिहाई 6 बस। और 15 को निकालेंगे गुणनखंड। सबसे छोटा से छोटा संख्या से काटना है, तो 3 पचे 15, काहे कि 2 से कटेगा नहीं। 3 पचे 15। अब आपका 21 के गुणनखंड निकालेंगे, तो 21 का 3 सते 21, 3 सते 21। तो ये आपका गुणनखंड हो जाएगा। आपका 12 पे हो गया गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 3, और आपका 15 का हो गया 3 गुने 5, और 21 के हो गया आपका 3 गुने 7। तो अब देखिए इसमें तीनों में उभयनिष्ठ कौन है? तो उभयनिष्ठ आपका 3 है, ये भी 3 है, और ये भी 3 है कि नहीं? 3 है। तो आपका एचसीएफ कितना हो गया? एचसीएफ आपका हो गया, और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 3, और इसको 3 गुने 5 और 3 गुने 7। तो आपका ये एचसीएफ हो जाएगा एचसीएफ आपका हो जाएगा 3, काहे कि एकक 3 3 तीनों में उभयनिष्ठ है, तो एचसीएफ आ जाएगा 3, महत्तम समापवर्तक 3 हो जाएगा। अब एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम आपका होगा एलसीएम आपका हो जाएगा। देखिए हम बोले थे कि सबसे देखिए ये आपका 2 3 3 को हम बात कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, तो हो जाएगा आपका 2 दूने 4, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पचे 7, और 7 सते 49, 4 3 12, 12 पचे 60, और 6 सते 42, और गुने एचसीएफ। एचसीएफ को गुना कीजिए, एचसीएफ 3 है ना, तो यानी 3 को गुना कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 5 सते 35, और गुने 3, तो 4 3 12, 4 3 12 को हम 35 में हम गुना करेंगे तो 350, और 35 दूनी 70, 350 और 70, 420। 420 आपका यही आंसर हो जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए चौथा हम बनाने जा रहे हैं। ये आपका तीसरा है। अब हम चौथा में कितना है? चौथा में आपका है 36, 45 और 72। तो आपका 36 के हम गुणनखंड निकालेंगे। 2 18, 2 से काटेंगे 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 3 के 9 आएगा। आपका 45 का हो जाएगा
3 से काटेंगे 15 आएगा, 3 से काटेंगे 5 आएगा, 5 3 15, 15 3 45। 72 को हम गुणनखंड निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 से काटेंगे 18 आएगा, 2 से काटेंगे 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 तिरिके 9 आएगा। तो देखिए आपका 36 का हो गया 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब आपका 45 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब आपका 45 का 3 गुने 3 गुने 5। अब आपका 72 का हो गया 2 गुने 2 गुने 2 और 3 गुने 3। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2, और इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 2, और इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 गुने 5। तो अब इसमें देखिए कि कौन कौन उभयनिष्ठ है। तो आपका उभयनिष्ठ 45 में 2 नहीं है, 2 को खत्म कीजिए। 3 है तो 3 है, 3 कितना है तो 2 2 है। देखिए 2 है, ये भी है, माने तीनों में 3 जो है 2 2 है। तो आपका कितना आपका हो जाएगा, ये CF कितना हो जाएगा, ये CF आपका हो जाएगा 3 तिरिके 9। ये CF आपका हो गया 9, ये CF 9 हो गया। अब आपका LCM हो जाएगा। अब देखिए LCM लघुत्तम समापवर्तक। LCM हम बोले थे कि सब को जो संख्या उभयनिष्ठ संख्या है उसको सबसे ज़्यादा उच्च घात वाला देखेंगे। तो देखिए 2 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 2 है, ठीक है नहीं, तो 8 और 8 9 72। तो देखिए सब 2 पर पावर सबसे ज़्यादा है 2, तो 2 पर पावर 2 लिखेंगे। अब आपका 3 पर पावर 2 लिखेंगे और गुने 5। तो आपका 2 का 2 2 2 4 और 3 तिरिके 9 9 चौके 36 और 36 पचे कितना हो जाएगा आपको, 30 पचे 150, 3 तिरिके 9 ना 2 पर पावर 3 है यहाँ, सॉरी सबसे ऊंचा घात वाला ये देखिए है 2 पर पावर 3। तो ये आपका हो जाएगा 2 का 2 4 2 8 और 8 9 72 और 72 पचे तो 72 को हम गुना करते हैं 5 से। तो 5 दूनी 10 की जोड़ हासिल 1, 7 पचे 35 36। आपका हो जाएगा कितना 360 आपका LCM हो जाएगा, मतलब लघुत्तम समापवर्तक। अब ये CF आपका हो जाएगा 9। अब चलिए 5 नंबर सवाल हम बताने जा रहे हैं। पाँच आपका कितना है, 5 में आपका है 42 63 और 140। तो 42 को हम गुणनखंड करेंगे तो 2 से करेंगे तो आपका 21 आ जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा तो 3 7 21 आ गया। अब 63 को करेंगे तो 63 को करेंगे तो 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, फिर 21 3 से कटेगा तो 3 7 21। अब 140
2 से काटेंगे, 2 सते 14, 2 से काटेंगे तो 35, फिर 5 से काटेंगे तो 7, 2 का 2 4, 4 5 20 और 20 सते 40 है। तो आपका 42 का आपका गुणनखंड कितना हुआ? 2 गुने 3 गुने 7 और 63 का आपका हो गया 3 3 7, 3 गुने 3 गुने 7, 3 3 के 9, 9 सते 63। अब आपका 140 का हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7, 2 दूना 4, 4 5 20, 20 सते 40, 140, 3 3 के 9 सते 63, 2 3 6 सते 42। तो अब देखिए इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं घात के रूप में, 2 3 गुने 7, इसको 3 पर पावर 2 गुने 7, अब इसको 2 पर पावर 2 गुने 5 गुने 7। तो अब देखिए हमको ये देखना है कि तीनों में कौन सी संख्या उभयनिष्ठ है। 2 इसमें है नहीं, 2 को खत्म कर दीजिए। 3 इसमें है नहीं तो 3 को भी खत्म कर दीजिए। 7 है तीनों में, तो आपका इसका HCF हो जाएगा, HCF आपका 7 हो जाएगा। ये आपका यही आंसर। अब हम LCM निकालते हैं। LCM देखिए सबसे ऊंचा घात वाला हम संख्या देखेंगे इसमें। तो सबसे ऊंचा घात वाला संख्या 3 में देखिए 3 का स्क्वायर है, 3 स्क्वायर लिखेंगे और 2 का स्क्वायर लिखेंगे और गुने 5 और गुने 7 लिख देंगे। मान लीजिए 2 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 का स्क्वायर। जिसका ज्यादा घात वाला जब संख्या लिख देते हैं तो उस संख्या को दोबारा नहीं लेते हैं। देखिए इसमें तीनों में कौन कौन प्रकार का है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो 2 को तो हम 2 का स्क्वायर हम ले लिए और 3 है तो 3 का स्क्वायर भी ले लिए। 3 का तो 1 मिनट, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, हाँ 2 का स्क्वायर, हाँ 2 ही है, 1 2, तो 2 का स्क्वायर ले लिए और बाकी 5 और 7 रह गया तो 5 7 को ले लिए। मतलब इसमें यही देखना है कि जो संख्या का सबसे ज़्यादा पावर है उसको ले लीजिए और उसको फिर दोबारा मत लीजिए, और जो बाकी जो अनदर संख्या है उसको हम ले लेंगे, LCM निकल जाएगा। जैसे यहाँ देखिए 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, छोड़िए, तो 3 का स्क्वायर कर दिए। 2 है तो 2 का स्क्वायर ले लिए, 5 और 7 ले लिए। तो और कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि इसमें है और नहीं लिए, तो ले लिए। तो आपका ये कितना हो जाएगा? 3 3 के 9 और 4 दूना 2 दूना 4, 9 चौके 36, 36 गुने 5 7 35। तो आपका कितना हो जाएगा? 3635। आपका 36 9 8 3635 कितना हो जाएगा? देखिए गुना करते हैं, 36 और 35, 6 5 30 की 0 हासिल 1, 5 3 15 1 16 ना, 6 5 30 की 6 5 30 की 0 हासिल 3, 5 3 15 और 3 18, 36 18 के 8 हासिल 1 और 3 3 के 9 1 10, 0 8 और 16 के 6 हासिल 1 1 1 2, 1160। 1 मिनट, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, 5, हाँ सॉरी। HCF जो हम 7 को ले लिए तो उसको तो हम खत्म कर देंगे तो आपका इतना ही आएगा। HCF हम इसमें HCF जो 7 है तो 7 को तो हम घेरा मार दिए, घेरा मार दिए तो घेरा मारने वाला को लेना ही नहीं है, तो हम इतना ही होगा। तो हो जाएगा आपका 3 3 के 9 और 9 चौके 36 और 36 बचे 360। यही आपका आंसर हो गया।
ये आपका एलसीएम हो गया, लघुत्तम समापवर्तक। अब चलिए छठा नंबर छठा नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। ना, गलत बना रहे हैं, 7 आएगा ही आएगा, 1260 होगा। 7 तो हमको लेना ही लेना है, कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि छोड़ना है। 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर गुने 5 और 7, तो 1260 आपका हो जाएगा। अब ये CF आपका 7 हो गया। अब चलिए 6 नंबर सवाल बताने जा रहे हैं। छठा में कौन है? 48, 72 और 108। तो हम 48 को गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे तो 24 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 12 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा। 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48। 72 को करेंगे गुणनखंड, 2 से आपका 36 आएगा, 2 से 18 आएगा, 2 से करेंगे तो 9 आएगा, और 3 से करेंगे तो 3 3 के 9। 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 24, और 24 तिया 72। 108, 108 के हम गुणनखंड करेंगे, 2 से करेंगे 2 पचे 10, और 2 चौके 8, 54। 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, और 2 सते 14। 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 9 27। फिर 3 से करेंगे, 3 3 के 9, 3 3 के 9। तो आपका देखिए 48 का हो जाएगा 1 2 3 4, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 बराबर, और 72 का हो जाएगा 1 2 3, 2 का 2 4, 4 दूनी 8, 8 3 के 54। 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। अब आपका 108 के हो गया आपका कितना? 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। तो इसको इस प्रकार भी ये आपका हो गया। देखिए, तो 48 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 4 गुने 3, और 72 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 पर पावर 3 गुने 3 पर पावर 2, और 108 को हम इस प्रकार घात के रूप में लिख सकते हैं, 2 पर पावर 2 गुने 3 पर पावर 3। तो ये आपका HCF कितना हो जाएगा? HCF देखिए उभयनिष्ठ कौन है, ये तीनों में उभयनिष्ठ कौन कौन है? तो देखिए 2 है, 2 है। देखिए पहले 2 को 2 बार लीजिए। देखिए ये भी उभयनिष्ठ है, ये भी उभयनिष्ठ है, ये भी उभयनिष्ठ है, समझे कि नहीं? अब देखिए अब नहीं उभयनिष्ठ है, 3 उभयनिष्ठ है। तो ये आपका उभयनिष्ठ है, ये आपका उभयनिष्ठ है, और ये आपका उभयनिष्ठ है ना। तो आपका हो जाएगा कितना? 2 का 2 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। HCF आपका कितना हो जाएगा? 2। देखिए पहले हम उभयनिष्ठ कर लिए, अब एक हम तीनों में से एकक हम
ले लिए। देखिए दो इसमें है और इसमें भी है, इसमें भी है, दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीन इसमें भी है, इसमें है। तो हम HCF कितना हो जाएगा, 2 गुने 3। तो आपका 2 दूनी 4, 4 3 12, यही आपका HCF हो गया। अब आपका LCM हो जाएगा कितना, सबसे ऊंचा पावर घात देखिए, 2 का सबसे पावर कितना है, 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 3 पर पावर 3, और तो कुछ रह ही नहीं गया है। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 का 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 3 3 9, 3 3 9 और 9 तिया 27। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 6 432 27 16, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 हो 4 16, और 7 एकम 7 और 2 एकम 2। तो आपका 2 6 7 13 के 3 हासिल 1 2 1 3 1 4 432। ये आपका हो जाएगा 432, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब चलिए छठा, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को यदि सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आप लोग का मर्जी और अच्छा रहेगा।